तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हमने जो है फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी है। जो आप लोग जिस बच्चे का जो बच्चा सोच रहा है कि यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th में जिसका बोर्ड 2025 का होने वाला है और वो चाहता है कि वो हमारे जो है मैथ में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स आए, तो आप लोग जो है हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो है उससे जो है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। तो ठीक है, जो मैं आप लोगों के सामने क्या लेके आ चुका हूँ, क्लास 1 जो है लेके आ चुका हूँ सब्जेक्ट मैथ में। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। जो है थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहले जो काम मैं आप लोगों को घर से याद करने के लिए दूंगा, आप सभी को जो मैं आपको सभी को काम घर से करने के लिए दूंगा, यानी कि घर से करने का मतलब ये है कि जो मैंने इस क्लास में बोला, मैंने बोला कि ये याद करना है, तो उसका मतलब है याद करना है। ठीक है, आपके जो है एक से लेके 20 तक सभी बच्चे के, 1 से लेके 20 तक सभी बच्चे के जो है घन या घन पहाड़े पहाड़े याद होने चाहिए। याद होने चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा है 1 से लेके 10 तक घन याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक क्या होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। और तीसरा है 1 से लेके 20 तक या 30 तक जो है वर्ग याद होने चाहिए। 30 तक वर्ग। ठीक है भाई, 1 से लेके 20 तक पहाड़ी, 1 से लेके 10 तक जो है घन, और 1 से लेके 30 तक वर्ग। ये जो है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इनका जो है बहुत ही बड़ा रोल है कैलकुलेशन करने में। किसी भी, जैसे कि 25 की गुना 25 में आ गई, 25 मल्टीप्लाई 25 आ गया। ठीक है, और जिस बच्चे के वर्ग याद होगा, जिस बच्चे के वर्ग याद होगा वो क्या करेगा, 25 इनटू मल्टीप्लाई कितना होता है, 625। ठीक है, यानी कि 625 होता है 25 का वर्ग। और जो जिस बच्चे के वर्ग याद नहीं है वो कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, जिससे उसका जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और जिस बच्चे के याद होगा उसका टाइम जो है बहुत ही कम लगने वाला है। तो ये जो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये तो भैया आप क्या पढ़ाने लगे, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों पे नहीं है। मैंने बोला था हम जो है फाउंडेशन बैच को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं कोई भी, सब बच्चे बराबर होंगे इसमें, किसी कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई बच्चा होशियार होता है। ठीक है, तो मैंने जो है फाउंडेशन बैच को इस तरीके से स्टार्ट किया है कि जो बच्चा कमजोर से कमजोर है उसकी भी जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कितने महीने में, 6 महीने में, कितने महीने का है, 6 महीने में बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल 1 से लेकर 20 तक पहाड़े, और 1 से लेकर 10 तक घन, और 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है क्लास 1 में आज हम क्लास, ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है क्लास 9th के बच्चों के लिए भी, और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी। क्लास 9th के बच्चों के लिए भी और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल बेसिक रूल जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे तक पहाड़ी, घन, वर्ग सब कुछ जो याद होना चाहिए, वो आज हम जो है क्लास 1 में करने वाले हैं। ठीक है, तो करने से पहले तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसा होता है, घन कैसा होता है, अंडर रूट कैसा होता है, ये सब जो है बेसिक बेसिक जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा, कोई संख्या लिखी मैंने 2, और इसका जो इसके ऊपर पावर होती है 2, उसको बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा 2, और 2 के ऊपर पावर होती है 3, इसको हम बोलते हैं घन। ठीक है, और जो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और जो इसको जो घन होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। समझ आया कि वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर, और क्यूब को हम बोलते हैं, घन को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि किसी संख्या की उसी में ही कितनी बार गुना, 2 बार गुना। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 की गुना कितनी बार, 2 बार। तो 2 की गुना कितनी बार, 2 बार, यानी 2 उन्होंने कितनी बार गुना करवा दिया, 2 बार, 1 बार और 2 बार। और जो इसका मान आएगा 2 टू कितना होता है 4, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4। तो 2 का जो वर्ग हो गया वो कितना हो गया 4। ठीक है, और जो 3, जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 3, ये वर्ग समझ में आया। वर्ग क्या होता है, वर्ग मैंने बताया कि किसी की भी पावर अगर 2 है तो क्या करवाने को बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। क्या कर देना है कि इसी संख्या की इसमें कितनी बार गुना कर देनी है, 2 बार, और जो गुना करके, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग।
ठीक है। अब जो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि कोई संख्या है और उसकी पावर कितनी है 3, इसका मतलब है क्या करना है, घन करना है, क्यूब करनी है। ठीक है। और जैसे कि मैं 2 की पावर क्यूब करूंगा तो 2 की गुना कितनी बार, 3 बार। 2 की पावर कितनी बार करेंगे, 3 बार। 2 की पावर 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 की पावर 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना होता है, 8 होता है। तो समझ आया कि क्या होता है 2 गुना 2, ये जो है वर्ग होता है और ये जो होता है घन होता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई भी वर्ग और घन लिखा, मैंने लिखा कि 24 और 24 की पावर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, 24 की पावर 2। इसका मतलब होता है कि 24 का क्या करना है, स्क्वायर करना है या वर्ग करना है। ठीक है। इसका मतलब है कि 24 का स्क्वायर करना है और वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था जो संख्या लिखी हुई है उसी की पावर 2 है, तो इसका मतलब है जो संख्या लिखी हुई है उसकी कितनी बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, यानी 24 की मैं 24 में गुना कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं लिखूं 23 यानी 23, और 23 का अगर मैं स्क्वायर कराऊं तो इसका मतलब है कि 23 गुना 23। ठीक है। और जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 23 की 23 में स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 520। ठीक है। और 24 की 24 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है। तो जो है वर्ग ये हो गए, वर्ग में समझ में आए। अब चलते हैं घन की ओर। जैसे मैंने लिखा 10 का घन, तो इसका मतलब है जो संख्या लिखी है इसकी कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। ठीक। कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार। और कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/3। तो चलिए एक बार जो है वर्ग और घन समझ में आ गई। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएं। ठीक है। या फिर इससे पहले देख लेते हैं कि किस, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए कि 1 2 3 ये सब हमारी क्या होती है, गिनती होती है। ठीक है। एक आदत होती है, गिनती होती है। ठीक है। और उसके बाद एक होती है एबीसीडी, आदत इधर तक होती है। ठीक है। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा जो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसको तो बोलते हैं हम चर पद। क्या बोलते हैं, चर पद। और जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अचर पद। इसमें जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अचर पद और चर पद को कैसे पता करें कि कौन सा अचर पद है और कौन सा चर पद है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आज जो है सभी आप लोगों की जो है बिल्कुल डाउट छोटे छोटे से क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो क्या करना है, देखो चर यानी कि देखो पद तो दोनों में सेम है, यहाँ भी पद और यहाँ भी पद, यानी चर की बात हो रही है और अचर की बात हो रही है। तो देखो अचर में कितने अक्षर है, 3, और चर में कितने अक्षर है, 2। तो ये बताओ 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है। और जो बड़ा है वो ज्यादा होगा, यानी कि 1 से लेके गिनती अनंत तक जाती है, तो यानी जो संख्याएं होती है वे हमारी ज्यादा होता ही है, ज्यादा होती है। जो हमारी गिनती होती है यानी कि वे हमारी ज्यादा होगी, और जो एबीसीडी है वे हमारी कम होगी। तो जिसमें जितने कम अक्षर वो ही होगा, जिसमें ज्यादा अक्षर वो अचर पद, जिसमें कम अक्षर वो चर पद, जिसमें कम अक्षर वो चर, और जिसमें कम अक्षर वो एबीसीडी A से Z तक, और जिसमें ज्यादा अक्षर वो अचर यानी कि 1 2 यानी गिनती। ठीक है। तो जो है चर पद और अचर पद भी आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार जो है कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं। तो एक बार देखते हैं। अब देखिए अचर पद और चर पद की गुणा जाती है। जैसे कि आप पढ़ोगे संख्याएं पढ़ोगे, तो संख्याएं के ऊपर जो है संख्याएं पढ़ेंगे, तो संख्याएं के ऊपर जो है मैं बिल्कुल एक अच्छी तरीके से वीडियो बना दूंगा। जो संख्याएं होती है वे कैसी कैसे होती है, सभी संख्याओं को आप जो है अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं क्लास 2 में जब क्लास 3 में जो आप लोग करोगे जो आने वाली है उसमें जो है मैं संख्याओं का जिक्र करूंगा। तो संख्या से पहले जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ये बताओ x गुना x, मैंने कोई संख्या लिखी x गुना x। अब ये कैसे आया होगा ये बात सुनो। मैंने लिखा था 2 गुना 2, ये कैसे आया वो। अब एक बात समझो, जो ये 2 गुना 2 है यानी कि ये कैसे आया था, 2 की पावर कितनी थी, 2 थी। तभी तो हमेशा ऐसे करे थे कि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार जितनी उसकी पावर, यानी कि ये कितनी बार लिखी हुई है, 2 बार। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है। अब ये ऐसे लिखे हुए हैं x गुना x, कितनी बार x है, x की कितनी बार गुना 2 बार, तो मैं x की पावर कितनी लिख सकता हूं, 2।
बताया था अभी कि 2 की पावर 2 होता है 2 गुना 2, यानी किसी संख्या की उसी में कितनी बार गुना, 2 बार गुना। अब ये आता कैसे है कि अगर मैं 2 की 2 में गुना करवा दूं तो ये 2 की पावर 2 कैसे आया, अगर मैंने x की x में गुना करवा दी तो ये x की पावर 2 हो कैसे आया। तो चलिए इसको देखते हैं होया ऐसे कि x की गुना अगर मैं x में करवाऊंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो भाई, देखो किसी भी संख्या की एक बात हमेशा नोट करके लिख लेना कि किसी भी संख्या की किसी भी संख्या की पावर एक होती है, यानी कि अगर मैं किसी भी संख्या को मैंने लिखा और उसकी जो है पावर कितनी होती है, एक होती है। दूसरा जो नोट होगा वो क्या होगा कि किसी भी संख्या का बटा एक कर सकते हैं। तीसरा जो नोट होगा कि किसी भी संख्या में एक से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ जो है नोट्स भी बनाते चलना। जैसे मैंने कोई भी नोट करके बात जो है लिखवाई, जैसे मैंने कोई नोट करके बात लिखवाई तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों को याद रखने की बात है, यानी वो जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि किसी भी संख्या की पावर एक होती है, यानी कि एक होने का मतलब है कि हमको कोई ऐसी संख्या इसका मान रखना है जिससे इसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब यह x है, अब मैं किसी भी संख्या की अगर पावर एक कर दूं तो एक का मतलब है x की पावर एक, यानी कि x की कितनी बार गुना, एक बार गुना यानी x, और x ये पहले से ही था। ठीक है, तो अभी समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और जो दूसरा है वो है किसी भी संख्या का बटा, बटा का मतलब होता है भाग। जैसे मैंने a को लिखा और इसके बटे में मैं कितना मान सकता हूँ, एक, यानी किसी के बटे में अगर मैं एक मान लूं, बटे का मतलब कितना भाग, और मैं एक से एक को भाग दूंगा तो कितना आएगा, एक, कितना एक, तो फिर भी ये कितना रहा, एक, मैंने लिखा 2 और 2 से मैंने एक को भाग दिया, यानी इसका बटा कितना कर दिया, एक कर दिया। तो क्या होगा, एक से मैं किसे भाग दूंगा, 2 को, तो एक दूनी कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आया 2, यानी ये पहले भी कितना था, तो पहले भी कितना था, 2 था, और मैंने कितना बताया, 2 था। तो तीसरी चीज है किसी भी संख्या में एक से गुणा कर सकते हैं, या किसी भी संख्या में एक से गुणा कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा 2, तो इसमें अगर मैं एक से गुणा करवा दूं तो कितना हो जाएगा, मैंने लिखा 3 या 13, और इसमें एक से गुणा करवा दूं तो कितना रहेगा, 13। तो बात जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये आया है कि अगर किसी भी संख्या की पावर हम एक कर दे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी भी संख्या की पावर जो है एक होती है, या किसी भी संख्या में एक से गुणा करवा दे, या किसी भी संख्या में एक से भाग दे दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है बात आप लोगों को नोट करने की थी, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये मैं बता रहा था कि x इंटू एक्स की पावर 2 कैसे आता है, तो एक चीज जो है सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा, और जो दूसरी चीज है नोट करने की वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। देखो ये जो नोट करने की चीज है इनको आप जो है नोट करते रहिए। पहली चीज है बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई हम पे कोई जोर दबाव नहीं है कि हमको आज ही सिलेबस कंप्लीट करना है या इतनी जल्दी सिलेबस नहीं, बिल्कुल अभी हमारे पास पूरे 7 महीने हैं। जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका जो है 2025 में फरवरी के लास्ट में होता है, या फरवरी के शुरू में, या फिर मार्च में भी हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है टारगेट किसको बना के चला है हमने, जनवरी को, और जनवरी तक हम बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके सब कुछ बैठे हुए होंगे। तो बिल्कुल आसान, देखो जी ये आप लोगों ने सुना होगा कि जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर कभी नहीं गिरता। ठीक है, और जिस घर की नींव जो है अच्छी होती है या फिर इतनी मजबूत नहीं होती वो घर जल्दी गिर जाता है। कैसे देखो, अब आप लोग जो है जो ये बेसिक बातें हैं, जो कैलकुलेशन है, अगर ये आप लोगों की अच्छी नहीं है तो आप लोग जो है अच्छे सिलेबस तो कंप्लीट करते चले जाओ, लेकिन कैलकुलेशन जो वहां पे 3 घंटे का टाइम मिलता है उन 3 घंटे में आप जो है पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे ने इन पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया है, बिल्कुल आप उसकी कैलकुलेशन भी अच्छी है, सब कुछ उसका अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इस 3 घंटे के पेपर में पूरा पेपर करेगा।
देगा पूरा पेपर, ठीक है। और पूरा पेपर करने का ये नहीं कि गलती सलत नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से वो मेंटेन करके। तो बेसिक बिल्कुल जो है बेसिक पे जितना टाइम यूज हो सबसे अच्छा होता है बेसिक करो। जितना टाइम बच्चा बेसिक पे देगा उतना ही उसकी जो है नॉलेज अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप लोगों का बेसिक मजबूत होगा तो आप लोग जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से, जो चैप्टर होता है चैप्टर को एक्सरसाइज पे जाने से पहले अगर एक्सरसाइज के बारे में पता होगा तो तभी तो एक्सरसाइज कर पाएगा। अब कहीं ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर, और जिस बच्चे को पता है एक्स स्क्वायर कैसे आता है, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 कितना होता है एक्स की पावर 2, और उसको सीखने में टाइम लगेगा। तो बेसिक बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। तो नोट में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या की, या लिखो किसी भी या ऐसे करके लिखो, गुणा में समान पद की बातें जुड़ जाती है। समझिए क्या है कि गुणा में जब हम गुणा करते हैं और अगर उनके समान पद है तो उसमें जो है गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जो ये संख्या होनी चाहिए वे कौन सी होनी चाहिए, चर पद होनी चाहिए, चर पद होने चाहिए, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं कौन सी होती है, चर पद होने चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा x गुणा x, ठीक है, तो ये क्या होती है, चर पद होती है, अभी बताया था। और मैंने लिखा x इंटू एक्स, एक्स की गुणा अगर मैं x में करवाऊंगा तो क्या आएगा। अब देखो इनके सबसे पहले क्या देखना है, इनकी सेम पद है या नहीं है। तो सेम पद देखो, ये भी x है और ये भी x है, तो इसकी भी पावर कितनी होती है 1 और इसकी भी पावर 1 होती है, अभी बताया था। तो x की पावर 1 और x की पावर 1, तो सेम पद है तो सेम पद आ जाएगा x। अब गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो इनकी जो है पावर कितनी थी, इसकी 1 थी और इसकी भी 1 थी, और गुणा में घातें हमने क्या कर दी, जोड़ दी, तो कितनी आ गई x की पावर 2। कितना आ गया बच्चों, x की पावर 2। तो समझ में आई बात कि जो x इंटू एक्स होता है वो x स्क्वायर कैसे होता है, समझ में आया। x इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर 2। लेकिन अगर मैं लिखूं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या होगा, कितने भी आ जाए बस हमको क्या करना है, सेम पद देखना है और घातें जोड़ देनी है। इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो पावर कितनी होगी 3 और 2 5, तो x की पावर कैसे लिख देंगे 5, ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है, ये नोट कर लिया तो इसको कर देते हैं। तीसरी चीज जो है, अगर पद सेम नहीं है, अगर जो है पद समान असमान है तो उसको कैसे करेंगे गुणा। तो उसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने लिखा x इंटू वाई। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी x और y, तो ये कैसे लिखे जाएंगे x और y, यानी कि जो है चर पद जब भी एक साथ लिखे हुए हो या अचर पद के साथ चर पद लिखा हुआ होगा, जैसे कि 4y xy 4xy, तो इसका मतलब है इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, यानी कि गुना। इनके बीच में क्या हो रहा है, गुना हुई है, यानी 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई होगी y के, यानी कि x की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई होगी y के, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई x में हुई होगी और y में हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन अगर मैं लिख दूं 4x स्क्वायर, तो ये कैसे हुआ होगा, 4 की गुना किस में हुई होगी, x इंटू x में, तो इनके समान पद थे तो ये 4 तो लिखा ही जाएगा, और गुना में समान पद थे तो समान पदों की पावर कितनी हो जाएगी 2। और जब भी अचर पद अचर पद, देखो ये अचर पद और ये चर पद एक साथ लिखे हुए हो तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। ये डाउट भी क्लियर। और जैसे लिख रहा 4y, अब लिख रहा 4xy, ये तीसरा देखिए क्या है कि 4xy, अब बोलेंगे कि इसकी पावर क्यों नहीं हुई, देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लेकिन जो इनके पद है वो सेम नहीं है। अगर इनके पद सेम होते तो कैसे हो जाता, 4x स्क्वायर हो जाता, लेकिन इनको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इनकी पावर कितनी है 1 है, और इनके पद क्या है, अलग अलग है, तो इकट्ठे लिखे जाएंगे, यानी एक साथ लिखे जाएंगे। और जो अचर पद और चर पद एक साथ लिखे जाते हैं उनके बीच में हमेशा गुना का चिन्ह होता है। ये आप लोगों को बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो तीसरी बात है, अब नोट में एक और बात लिखिएगा। तीसरी बात जो है, तीसरी क्या होती है, तो अगर आप लोगों को जो है बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ताकि जो है
नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो है आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन अगर आपको समय पे मिलेगा तो आप लोग जो है देखोगे, क्लास देखोगे, पढ़ोगे, तभी तो आनंद आएगा ना। तो देखिए दूसरा जो टॉपिक है, जो नोट करने वाली बात यह है कि गुना में या भाग में अब तो थी गुना, लेकिन अगर भाग की बात आए, भाग में समान पदों की घातें, समान पदों की घातें घट जाती है। समझे भैया? तो बच्चों क्या थी जो नोट करने वाली बात थी, नोट की थी, हमने अब तक पढ़ा किस चीज का, गुना में। लेकिन अगर बात आती है भाग के लिए, जैसे मैंने लिखा x की पावर 2 और बटे x, तो क्या होगा, मैंने लिखा 4x बटा y, तो ये 4x बटा y ही रहेगा। यानी इसका मतलब है कि y से 4x को भाग देना है। लेकिन अगर किसी का सेम पद हो जैसे, तब क्या होगा, तब तुमने देखा होगा कि 4x लिखा हुआ है और इधर x लिखा हुआ है, x से x काट दिया, वो कटता कैसे है, बिल्कुल छोटी छोटी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे 8x स्क्वायर लिख रहा है और x स्क्वायर लिख रहा है, इससे ऐसे कैसे काट दिया, ये काट कैसे दिया, वो आज अच्छी चीजें। तो नोट करने की क्या बात है कि भाग में समान पदों की घातें, भाग में समान पदों की घातें घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर है और बटे लिखा हुआ है x, इसकी पावर कितनी होती है, एक, किसी की भी पावर एक होती है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पावर है 2 और यहाँ पावर है 1, तो जब मैं इससे इसे भाग दूंगा, ये समान पद है, जब मैं इससे इसे भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा कि जो ये x है यहाँ इसकी कितनी पावर है, 1, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और ये ऊपर किस साइड में जाएगा, ये जाएगा इसकी गुना में, x स्क्वायर था और गुना, यहाँ x की पावर 1 थी, तो जैसे ही मैं इसको गुना में ऊपर लेके जाऊंगा तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो गुना में घाते, अब देखो अब क्या हो जाता है, अब ये किस में आ गई, भाग से इनको कह में लाना है गुना में। एक तरीका तो ये है कि भाग से इनको गुना में जाओ, गुना में क्या करेंगे, गुना में घाते, अब देखो जुड़ जाती है 2 प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस की क्या होगी, चिन्ह में गुना होगी तो -1, यानी पावर कितनी आ गई, 1। तो कितना जाएगा, x की पावर 1। एक तरीका तो ये है कि इसको ऊपर ले जाओ, ये इधर प्लस की 1 घात है तो उधर जाएगी गुना में, कैसे होगी जाएगी, -1 घात होगी जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 1। या डायरेक्ट करने का तरीका है कि इससे इसे भाग दोगे तो गुना में घातें हो जाती थी, जुड़ जाती थी, लेकिन भाग में घातें क्या होगी, घट जाएगी, कितनी आ गई, 1, और x की पावर 1 आ गया आंसर। तो देखो इसकी पावर थी 2, इसकी पावर थी 1, और भाग में घातें समान पदों की क्या हो जाती है, घट जाती है, और समान पद कितना था, x था, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, तो कितना हो गया, x की पावर 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो है क्लास 1 में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने इसमें चर और अचर बताए। ठीक है, चर और अचर पद क्या होते हैं और इनकी गुना कैसे होती है, x स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, जो अचर पद और चर पद होते हैं उनकी गुना कैसे करते हैं, सब कुछ जो है क्लास 1 में हमने कर लिया है। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, यानी कि जो आपको रिवीजन करना है या याद करने हैं, वो थे आप लोगों के 20 तक पहाड़े, 30 तक जो है वर्ग थे और 10 तक जो है घन थे। ज्यादा जो है, और जो आपके पहाड़े याद होने चाहिए ना, वो इस तरीके से होने चाहिए, इस लेवल पे होने चाहिए कि किसी ने पूछा 19 नंबर, तो आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए, 171, 171। ठीक है, किसी ने पूछा 17 अट्ठे, तो आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए, 136, यानी कि 136। इस तरीके से जिस बच्चे के इस तरीके की कैलकुलेशन जिस बच्चे के याद है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएगा। और कल जो है जो क्लास 2 होगी उसमें जो है हम गुना को स्पीड कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल इसकी जो है बेसिक जानकारी, और जो है आप लोगों की जो सब कुछ इसमें पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं हो गई, जो है जो भी सब कुछ इसमें होगा, फाउंडेशन बैच चला हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक से जो है आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी कि एक्स से काट कैसे देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं घटता, सब कुछ जो है गणित होता है। ठीक है, तो
जो है क्लास 1 को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं क्लास 2 में। तो जिस भी बच्चे की जो भी डाउट हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकता है और कमेंट कर सकता है, और जो बच्चे जो है चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहे और जो है आप उसका लाभ उठा पाए। और वैसे भी फाउंडेशन बैच चला हुआ है, तो जिस बच्चे की जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा जो है थोड़ा पढ़ने में तेज है, तो उसको भी ये फाउंडेशन बैच जो है करना चाहिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे मैं जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 के साथ।